ओके, सो ए वार्म वेलकम। सो सबसे पहले हम अगर एक क्वेश्चन पूछें कि आप क्या जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, और आपका 100% है कि आप उस नॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं, मतलब कि पूरा फिक्स है कि आप उसे पा लीजिएगा। अब आप सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो पहला आपका रहा कि एक जॉब जिसमें हैंडसम सैलरी हो, जिसमें आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन वो सरकारी नहीं है। आपको हैंडसम सैलरी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग एंड एवरीथिंग यू हैव, बट आपका सरकारी नौकरी नहीं है। सेकंड, आपका ये सरकारी है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। थर्ड है कि आप शायद आए हो कि आपको बिजनेस करना है, ठीक है। आप बिजनेस में आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अब 3 में आपको एक चूज़ करना है कि आपको 100% फिक्स है कि सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आप क्या लेना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू नो। सुशांत? हाँ, गवर्नमेंट जॉब। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रैब गवर्नमेंट जॉब? कितने लोग चाहते हैं? ऑलमोस्ट 99.9%। ओके, ठीक है, तो बात हम इसकी करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले बोल देते हैं, अगर हम देखिए इसके पहले हल्का सा मोटिवेशन हो जाए। हम फुटबॉल तो हमको खेलने में नहीं आता, आप लोग देखें मेरा दसोड़ देते हैं हम, ठीक है, पुल पुश करते रहते हैं आप लोग को। तो देखिए एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, आप लोग उसका नाम जानते हैं, आप लोग का उसके माइंड में नाम आ गया, आप लोग के माइंड में उसका नाम चल रहा है, और किसी का नहीं चल रहा होगा, शायद किसी और का भी चल रहा होगा। तो क्या हुआ कि कुछ लोग देख रहे थे कि फुटबॉल टीम के लिए उसे चूज़ करना था, तो लोग देख रहे थे उसे कि बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन काहे इतना टाइनी है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो उसको बोलते थे सब ला पुलगा, ये स्पेनिश नेम है। स्पेनिश में उसको पिनकाने के लिए उसे बोला जाता है तुम लोग टाइनी हो, ला पुलगा, ठीक है। अब वो क्या किया कि अच्छा ये बताइए, आपके पास पेंसिल है, आपका पेंसिल शार्प नहीं है, आप क्या कीजिएगा? कटर लेकर शार्प कीजिएगा उसको। तो उसका हाइट बहुत कम था, लेकिन वो चाहता था कि नहीं हमको फुटबॉल ही खेलना है, और सभी लोग बोलते हैं इतना छोटा है कैसे खेलेगा। उसने बोला कि हम अपने को शार्प करेंगे, तो उसने बोला कि चलो भाई हम अपने पेंसिल को शार्प करते हैं। कैसे शार्प करेगा? अपने पे काम करके। उसने बोला कि हम अलग तरीके से खेलेंगे, हम खेलेंगे अलग तरीके से। और वो आगे जाके मेहनत किया और ऐसा खेला ना कि 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका है, ठीक है। और बाद में जाकर सर्जरी सब कराता है। उसका नाम है मेसी, ठीक है। पूरा नाम कोई बताएगा? हाँ, लियोनल मेसी कि लियोन मेसी? एम आई राइट? या तो एक ऐसा ही आता है। एक बार क्या कहते हैं टीचर कि बच्चों अपने ड्रीम के बारे में ऐसे लिख के लाना। एक दूसरे बच्चे की बात बोल रहे हैं, तो सभी बच्चे लिख के लाए, मैम आई वांट टू बी टीचर, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर। तो एक बच्चे ने लिखा कि मैम आई वांट टू लिव इन कैलिफोर्निया इन 62 एकड़। डू यू नो व्हाट डज इट मीन? 62 एकड़ में रहना चाहते हैं कैलिफोर्निया में। मैम बोली कि सबका ठीक है ऐसे, लेकिन तुम्हारा ऐसे अच्छा नहीं है, तुम बहुत गरीब हो ना, बहुत पुअर हो तुम, और इतना बड़ा ड्रीम कैसे देख लिए? तो बोला कि तुम्हें एफ मिलेगा बाबू, तुम्हें एक मौका देते हैं, जाओ घर से रेक्टिफाई करके आओ, सुधार कर लाओ। तो फिर घर से आया और सेम वही ऐसे दिखाता है। मैम बोली कि हमने बोला था तुम्हें सुधारने के लिए, अगर तुम रेक्टिफाई नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, तो हम तुम्हें देंगे एफ स्टैंड फॉर फेल। या तो 62 एकड़ में कैलिफोर्निया में रहना चाहता था। तो मैम बोली कि हम तुमको फेल देंगे। तो वही कर उसी समय बोला, मैम यू कीप योर एफ, आई विल कीप माई ड्रीम। आप अपना एफ रखिए, हमको एफ दीजिए, हम अपना ड्रीम रखेंगे। तो क्या हुआ कि वो बोला कि चलो भाई अब हम लिख दिए हैं, अब यही मेरा सही है, ठीक है, अब मेरा यही सही है, अब हम नहीं बदलेंगे अपने ड्रीम को। अब क्या होता है कि समय बदलता है। वो एक बहुत बढ़िया घुड़सवार बनता है, घोड़े को रखता है अपने पास। तो एक बार क्वीन आती हैं, तो एक क्वीन बोलती है क्या करते हो घोड़ों के साथ, तुम अपना समय ज़्यादा उन्हीं में लगाते हो। तो वो बोला कि चलिए दिखाते हैं। तो जब वो क्वीन देखी कि घोड़ों से बात करता है, घोड़ों का अनुभव फील करता है, घोड़ों से इसका बहुत अच्छा लगाव है, तो बोला तुम बुक क्यों नहीं लिखते इस पर? तो वो बुक लिख देता है, और उस बुक का नाम है
बुक हम आपको दिखाते हैं, वो तो एक बुक लिख देता है और वो बुक पूरे अमेरिका ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सेलर बुक हो जाता है, द मैन हु लिसन्स टू हॉर्सेस। यही वो आदमी है, यही वो आदमी है। हाँ, तो इसने क्या किया, अब इसका बुक पूरे वर्ल्ड में बेचा जाने लगा। अब वो कैलिफोर्निया में जगह ले लिया और वहाँ पे कितने एकड़ में, 62 एकड़ में। तो यानी कि ड्रीम जब देखिए तो बड़ा देखिए, आपको एकदम अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि रे ये मेरा ही सीट है, ये मेरा ही सीट है। मेसी कितने हैं वर्ल्ड में, एक है ना। गवर्नमेंट जॉब में कितने सीट होते हैं, 10 लाख, मैंने जो भी होते हैं ना 10,000 1,000, तो एक से ज़्यादा होते हैं ना। मेसी कितने हैं वर्ल्ड में, एक है। यानी कि अपने आप पे भरोसा कीजिए कि हमको 100% सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे पूरा बिलीव कीजिए कि हमको वहाँ पहुँचना है। आपको एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब आप सोए रहते हैं ना तब ये चलता रहता है। एक आपको चीज़ बताते हैं, हम 5 बजे कभी नहीं उठे, क्लास 10th में भी नहीं ना उठे थे कभी 5 बजे। अब क्या हुआ ना कि हम एक बुक पढ़ें, बहुत अच्छा बुक, बहुत पढ़ने के बाद हमको लगा कि हाँ एक ऐसा तरीका है जिससे आप सुबह उठ सकते हैं। हमने बोला, अब सोने से पहले बोलते हैं मुझे 4 बजे उठना, मुझे 4 बजे उठना, 4 बजे 51 बार बोलते थे। 51 बार बोलने से क्या हुआ, एकदम 4 बजे कांटा एकदम जाता है ऑफ पे, 4 बजे एकदम नींद खुल गया। बोले मैजिक, व्हाट ए मैजिक, एकदम 4 बजे उठ गए हम। आप लोग देखिएगा, नींद नहीं टूटेगा, बोलेगा हमको 3 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 3 बजे उठना, उठना। सबकॉन्शियस जाके आपको उठाएगा, अरे 3 बजे उठो उठो उठो। एक सबकॉन्शियस माइंड है जो कि हमेशा चलता रहता है। आप सोए भी हो ना, चलता रहता है। आप बनना चाहते हैं IPS, बोल दीजिए कि हम IPS हैं, हमें मुझे अपने पे भरोसा है, सबसे बढ़िया मैं IPS हूँ। अब वहाँ पहुँच जाइए पहले। बहुत बड़े लोग बोलते हैं कि तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो पहले वहाँ पहुँच जाओ, ड्रीम में पहुँच जाओ, और तब बोलो कि तुम्हें क्या करना पड़ा था, और उसके लिए गॉड को थैंक यू बोलो। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं आपके पास, एक दिन में? चलिए एक दिन में, 1 डे में कितने आवर्स, 24। ओके, कि कितने सेकंड, 24 इंटू 60, कितने सेकंड, कितने? Am I right सर? ओके, तो हम बोलना चाहते हैं कि इतने सेकंड होते हैं ना, यूज कीजिए इसका भरपूर यूज कीजिए। हाँ, लेकिन एक बात और, क्या आपने गॉड को थैंक यू बोला? क्या बोला? अरे गॉड ने हवा दिया है, पानी दिया है, इंसान तो उसका भी पैसा लेते हैं, एयर दे रहे हैं पैसा दो, पानी दे रहे हैं पैसा दो, गॉड ने सब फ्री दिया है। तो बस 10 मिनट टाइम निकाल के बोलिए थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर रेन, थैंक यू फॉर द एयर्स इन माई लंग्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये सब बोला कीजिए। इससे देखिए क्या होता है, आप किसी बच्चे को देंगे और एक बच्चा लेकर चला जाएगा और एक बच्चा बोलेगा अरे भैया हमको दिए हैं, भैया हमको दिए हैं, तो खुश हो जाएगा। तो आपको क्या मन करेगा, उसको एक और देना। भगवान भी यही करते हैं, अरे उसको दिए, बच्चा कितना खुश है, हमको थैंक यू बोल रहा है, और लो। ऐसा होता है। तो आपको ग्रेटिट्यूड देना है भगवान को कि आई एम थैंकफुल गॉड, आई हैव हैंड्स, आई हैव लेग्स। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये नहीं है, राइट? बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पढ़ने के लिए प्रेस्टिजियस नहीं है, बट वी आर प्रेस्टिजियस, वी कैन स्टडी। सो इतना, इसके लिए कब बस से 4 सेकंड 10 सेकंड बोलिए थैंक यू गॉड, सोकर बोलिए, उठकर बोलिए। चलिए, हो गया यहाँ बात मोटिवेशन की। तो आप जिसे ग्रैब करना चाहते हैं उसे मान लीजिए सबकॉन्शियस में कि मैं बनना चाहता हूँ, मैं बन गया। लेकिन ये भी बोलिएगा कि अगर मैं बन गया तो क्या मैं अगले जनरेशन को यही बोलूँगा, क्या बोलूँगा उसे कि तुम जाना आरा में SK श्रीवास्तव है, मैथ प्लस है, वहाँ पे पढ़ाई करना। अरे पटना में जाना, खान सर है, वहाँ पढ़ाई करना, बहुत भीड़ होता है, भीड़ में तुम भी जाना, पढ़ाई करना। क्या बोलिएगा उसे? हो सकता है आप लोग कोई बोले कोई ना बोले, तो सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि हम लोग के समय कुछ और था इन्वायरमेंट, हम लोग के समय इतना नहीं था, आज कुछ और है इन्वायरमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। नोकिया क्या किया कि जब एंड्रॉइड आ रहा था तो वो बदला नहीं, बोला कि हम नहीं बदलेंगे, हम ऐसा ही रहेंगे। तो क्या हुआ, आज नोकिया का नाम नहीं कोई सुन रहा है। जब हम लोग बच्चे थे तो जुबान पे फ़ोन का मतलब नोकिया था उस समय। तो समय के अकॉर्डिंग हमें बदलना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और कि अगर आप में पोटेंशियल बहुत है, ठीक है, यू हैव ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एंड यू कैन यूज इट। बहुत पोटेंशियल है आप में। तो आप गवर्नमेंट जॉब क्या है, एक
आराम से आप पा सकते हैं। इससे बड़े बड़े चीज आदमी स्पेसशिप्स बना रहे हैं, रोबोट्स आर रेडी टू रूल द वर्ल्ड, रोबोट्स रूल करने जा रहे हैं वर्ल्ड पे, और हम लोग अभी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कहाँ कमी रह गई? तो जो कमी रह गई उसे हटाएंगे, शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे अपने ड्रीम को लिखेंगे, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। ओके, रिपीट आफ्टर मी, आई एम द बेस्ट, I can't hear you. I am the best. I can do it. God is always with me. I am a winner. I am a strong, a smart, and capable. I am good enough and worthy. I am creating a work life that inspires and motivates me. I have the power to create all success and prosperity I desire. तो ये आपके अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाइए। जब क्या हुआ ना, सुबह में 6 बजे उठना है, ट्यूशन जाना है, तो उस समय सोचे कि मेरा बेस्ट वर्जन रहता तो क्या बोलता है, चलो चलो तुमको जाना है ट्यूशन, अपना बेस्ट वर्जन को क्रिएट कीजिए। अभी आप अपने को पसंद नहीं करते हैं, अपने आप को एकदम चेंज कर दीजिए कि नहीं, तुम एकदम फोकस पर्सन हो गए, तुम्हारा गोल दिखना चाहिए कि दिस इज माई गोल, आई गोटा गो, आई गोटा गो, आई गोटा गो, दिस इज माई गोल। एकदम फोकस होना है कि नहीं ये मेरा गोल है, बस और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। हाँ, कोई कुछ भी कहे, बस अभी गोल है, क्योंकि अभी सब कोई साथ रहेंगे, लेकिन बाद में सब छोड़ जाएंगे, सब, एवरीबॉडी, मदर फादर एवरीबॉडी। आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा, एक ही घर के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जॉब में करता है, एक बच्चा जॉब नहीं करता है, तो उसके पेरेंट्स ही, बिल्कुल ये स्वाभाविकता है, उसके पेरेंट्स ही, उसके सभी लोग कंपेयर नहीं, हल्का सा उनको गंभीरता से देखेंगे, उनको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और आपको कम। तो जो भी करना है एकदम मन से करना। और हम लोग के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट मच कैपेबिलिटी, वी डू नॉट हैव दैट मच मनी टू क्रिएट बिजनेस, टू डू बिजनेस, राइट। और सेकेंड, सबसे पहले क्या लिया है, जॉब। तो हम लोग का पढ़ाई ऐसा इन्वायरमेंट में होता है, हम लोग ग्रामीण में रहे पले बढ़े हैं, तो हम लोग का पढ़ाई इस लेवल का होता है कि हम लोग जॉब प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे तो हम लोग का वैल्यू कम देते हैं। अगर हम जाकर बोले कि आई एम बिहारी, तो वो बोलेगा कि अच्छा कितना सैलरी का एक्सपेक्टेशन है, तो बोलेंगे जो भी बोलेंगे वो कम से कम हम लोग को तौल देगा कि बिहारी हो ना, ओके तौल देगा वो। तो हम लोग के पास वैसा नहीं है। आप बिहार में कितने मिल को देख सकते हैं कि इतना मिल है बिहार में, इतनी कारखाना है बिहार में, जस्ट बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। हम लोग के पास रास्ता यही है, और अगर बदलना पड़ेगा तो उसे बदलने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, राइट, क्योंकि उसे बहुत, अभी कोई कारखाना बिहार में है नहीं है, तो उसे करने के लिए तो बहुत बड़ा चीज़ चाहिए ना, बहुत बड़ा सामर्थ्य चाहिए। तो अभी हम लोग के लिए यही है, इससे हम अपने माता पिता को खुश कर सकते हैं, अपने घर परिवार, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम डीएम बन जाए, बीपीएससी हम लोग कर लें, कुछ पीसीएस कर लें, तो अपने हो सकता है अपने जो सोसाइटी है यहाँ का उसे हम चेंज कर पाएँ। हो सकता है हम लाइट, बच्चों को जो घूमते हैं उनके लिए लाइट लगवा दें, हो सकता है लाइब्रेरी बनवा दें, हो सकता है हम कुछ अच्छे चीज़ यहाँ पे, हो सकता है पार्क बनवा दें, हो सकता है बहुत कुछ यहाँ पे कर सकें, मंदिर को अच्छे ढंग से करा सकें। तो ये सब लेके चलना है कि हम अपने लिए नहीं, हम अपने गांव के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपका विकास होता है तो आपके गांव का होता है, आपके गांव का होगा तो आपके जिले का होगा, और आपके जिले का होगा तो आपका स्टेट का, और तब आपका कंट्री का होगा, राइट। तो अपना विकास जरूरी है। और तो जो आपका फोकस है उसे मान लीजिए कि ये नहीं मेरा ही सीट है यार, वो तो रास्ते में है। जैसे आप यहाँ रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में मेरा गोल है, बस रास्ते में हमको जाना है, बस ये मानना है कि रास्ते में रखा हुआ है, अब भगवान ला के रखे हुए हैं कि अच्छा रखा हुआ है, बस हमें वहाँ पे बस जाना है। और जाने के लिए हम जा ही रहे हैं, रोज मेहनत कर ही रहे हैं, और पूरे एकदम मन से। कोई कुछ बोले, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत डिस्ट्रैक्शन, इतना डिस्ट्रैक्शन, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। आप लोगों को शायद को बहुत लोग ऐसे होंगे जिसे फैमिली सपोर्ट मिलता है कि नहीं भाई पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है, राइट। कुछ ना कुछ अलग अलग होता है, किसी का डॉगी आ जाता है, किसी के कोई और आ जाता है, किसी का फ्रेंड आ जाता है, तो बहुत सारे, किसी के जीएफ मतलब ग्रैंड फादर आ जाते हैं, कॉल कर देते हैं कुछ बुलाने के लिए, ठीक है, ओके। सो हम चाहेंगे कि आप भी कुछ आकर बताएं। जैसा कि सर ने कहा कि वातावरण, इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम एक बोरी जो होती है उसमें से एक मुट्ठी गेहूँ लेकर खेत में डाल दिए और एक मुट्ठी गेहूँ लेकर ऐसे ही रख दिए। अब हम जाकर 1-2 वीक बाद देखेंगे तो जो खेत में होगा गेहूँ
वो जम चुका होगा ना, लेकिन ये जो गेहूँ है वो एज इट इज रहेगा। और नहीं तो हम एक और लेकर बस पानी में ही फेंक दिए तो वो सड़ जाएगा। यानी कि इन्वायरमेंट बहुत डिपेंड करता है। एक वैसा ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एक सड़ गया और एक में बहुत अच्छे अच्छे पौधे आ गए उसमें। सुना था बिहारी कमज़ोर होते हैं, लेकिन मैं जी को नहीं भुला सकता। सुना था बिहारी कमज़ोर होते हैं, लेकिन मैं सुशांत सिंह राजपूत को नहीं भुला सकता। सुना था बिहारी कमज़ोर होते हैं, लेकिन वाजपेयी जी को नहीं भुला सकता। तो आप लोग भी बिहारी हैं, तो अपना ऑडासिटी दिखाइए, अपना करेज दिखाइए और हमारे साथ इस सम्मेलन में, इस आंदोलन में खड़े होइए कि बिहार को फिर से हम लोग आगे ले जाएं। यही बिहार था जो पहले पूरी दुनिया इसे डरती थी, पूरी दुनिया अलेक्जेंडर इसे वापस चला गया था। तो हम लोग बिहारी हैं, हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम एक पहाड़ तोड़कर रास्ता बना सकते हैं। तो उठिए और बोलिए आप लोग, और इस संस्थान के बारे में कुछ बोलिए और जुड़िए इससे आप लोग।